आजा, बैठो यहाँ पे अच्छे से, ऐसे ऊपर जाओ, वो साइड जा। हाँ ठीक से बैठ। हाँ भाई ए लड़के चुपचाप हो रहे बैठ। थांबा थांबा, ठीक से बैठ। हाँ आराम से बैठ। हाँ धर्म 4 चम्मच शक्कर की चाय, दिमाग की बत्ती जला। सर, जिस बच्ची की डेड बॉडी हमें मिली थी उसकी पीएम रिपोर्ट आ गई है। सर पीएम रिपोर्ट के मुताबिक उसकी उम्र 10 से 11 साल की थी। और सर एक चौंकाने वाली बात पता चली है, सर वो सेक्सुअली एक्टिव थी। क्या? हाँ सर। 10-11 साल की लड़की? शिरके 10-11 साल की लड़की खुद होकर सेक्सुअली एक्टिव नहीं हो सकती। जरूर उसको कोई सेक्सुअली अब्यूज कर रहा था, इसीलिए उसका मर्डर हो गया। हमें जल्द से जल्द उस लड़की की पहचान करनी चाहिए और उस कल्प्रिट को भी पकड़ना होगा ताकि वो जानवर किसी और बच्ची को अपना शिकार न बनाए। ये लड़की को देखा? हाँ नहीं देखा। अरे ये तो स्वाति की बेटी नेहा है, लेकिन आप ऐसे क्यों फोटो दिखा रहे हैं? क्या हुआ उसे? कैसे दिख रही है? बाप रे। दरअसल मैडम इसका मर्डर हो चुका है। हाँ? और हमारे पास ये फोटो के अलावा और कोई फोटो नहीं है। अच्छा आप जानती हैं इसे? साहब स्वाति तो मेरे पड़ोस में ही रहती थी, लेकिन और वो प्ले स्कूल में आया का काम भी करती थी। स्वाति की फैमिली में उसके अलावा और कौन कौन है? नेहा का बाप तो कुछ 4-5 साल पहले ही गुजर गया। स्वाति, नेहा, उसका भाई धीरज बस। रही है। अच्छा, उसका एड्रेस मिला? कहाँ रहती हो? सर मलाड ईस्ट में। स्वाति शिंदे है क्या? भाई हूँ मैं उसका। बुला उसको। क्या हुआ साहब? बुला उसको। स्वाति बाहर आओ। क्या हुआ बाबू? स्वाति शिंदे। जी साहब मैं ही हूँ। क्या हुआ? नेहा शिंदे कौन है? साहब मैं बोली तो मेरे को नहीं मालूम नेहा किधर गई, और वो अभी से नहीं पिछले 1 हफ्ते से गायब है। तो आपने मिसिंग कंप्लेंट की? नहीं साहब, क्या बोलूँ साहब, 11 साल की लड़की का चक्कर चल रहा था और गायब हुई तो मेरे को लगा कि भाग गई होगी किसी के साथ, और पुलिस में जाकर अपनी बदनामी क्यों करवाने का। और उसी के वजह से मैं दहीसर छोड़कर यहाँ मलाड में भाव के पास आके रह रही है। नेहा आपकी बच्ची थी ना? मुझे ऐसा लग नहीं रहा। 11 साल की छोटी लड़की के ऊपर तुम ब्लेम लगा रही हो। कभी उसको पूछा हुआ उसको कोई परेशान कर रहा है क्या? क्यों पूछती साहब, मुझे सब मालूम था। मैं ही उसका बच्चा गिरवाई थी और फिर भी वो सुधरी नहीं, और फिर जब गायब हुई तो मेरे को लगा कि किसी के साथ भाग गई होगी। किसी के साथ? किसके साथ? नाम क्या है? सुशील घाट के, उससे 4 क्लास आगे था, उसी के स्कूल में था। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई, उसके गायब होने के 1 हफ्ते बाद आकर आप लोग इतना सवाल जवाब काहे को कर रहे हो? नेहा किधर मिली क्या आपको? मिली है, लेकिन जिंदा नहीं, मरी हुई। उसका मर्डर हुआ है। मर्डर? हेलो, क्या होती तो आपको सब सच बताती। वो लोग नेहा के मरने का गलत फायदा उठा रहे हैं। देखो, ना तो हमारी तुम्हारे साथ दुश्मनी है ना तो उन लोगों के साथ। हम हमारी ड्यूटी कर रहे हैं, और अगर धीरज तुम्हारा इतना ही अच्छा बेटा है तो तुम्हारे साथ क्यों नहीं रहता हो? साहब वो धीरज को नशे की लत थी, गलत लोगों में उठना बैठना था, इसके लिए मैं उसको घर से बाहर निकाली। नेहा का भी नाटक शुरू हो गया था और इसके लिए मैं दहीसर छोड़ी, अपनी नौकरी छोड़ी, यहाँ तक कि फ़ोन भी बेचना पड़ा, और इसीलिए मदद लेने के लिए मैं यहाँ भाव के पास आकर रहने लगी। देखो ना साहब, मर्द ऑफ हो गया, दोनों बच्चे नालायक निकले, मेरी तो किस्मत ही ऐसे निकली। नाटक नहीं। धीरज से बात होती होगी ना? क्या नंबर, क्या उसका फ़ोन नंबर? मेरे को क्या मालूम साहब, कहीं नशा करके पड़ा होगा, और वैसे भी वो सारा पैसा तो नशे में डालता है, फ़ोन संभालेगा क्या? वो कांटेक्ट करेगा
तो हमें बताना। इसका मतलब सुशील के पेरेंट्स हमसे झूठ बोल रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि स्वाति को नौकरी से निकाला गया था, उसका बदला लेने के लिए वो नेहा के मर्डर का फायदा ले रही हो। सर स्वाति के कॉल रिकॉर्ड से धीरज का नंबर मिल गया है। कॉल रिकॉर्ड्स के मुताबिक धीरज स्वाति के मोबाइल के बजाय प्रशांत के लैंडलाइन नंबर पे कॉल करता है, और सर ऐसे में उसकी कॉल आना भी कम हो गई। मतलब स्वाति हमसे झूठ बोल रही थी। वो सारा पैसा तो नशे में डालता है, फोन संभालेगा क्या? ऐसा भी हो सकता है कि धीरज ने नेहा को मार दिया हो बदनामी की वजह से, और 11 साल की उम्र में ही वो सेक्सुअल एक्टिव थी, यही वजह से स्वाति धीरज को बचाना चाहती। एक काम करो, ये प्रशांत दलवी का लैंडलाइन है ना, वो टैप करो, और जैसे धीरज का कॉल है हमें इन्फॉर्म करो। सर बोरीवली पुलिस स्टेशन में 11 साल की बच्ची और उसकी मेड की मिसिंग कंप्लेंट फाइल हुई है। सर उस मेड की डिटेल उस बॉडी से काफ़ी मिलती है जो हमें मिली थी। एक काम करो, जिन्होंने कंप्लेंट की उनको बुलाओ बॉडी आइडेंटिफिकेशन के लिए। सर मीना, मीना, साहब मेरी बीवी है, मीना साहब, साहब मीना, संभालो मेरी बीवी साहब, संभालो। मेरी बीवी को क्या हुआ साहब? अच्छा, मीना आपके बच्चे की आया थी? हाँ सर, कितनी बुरी मौत मारा है मीना को। पता नहीं मेरी बच्ची, मेरी पूजा कहाँ होगी, किस हाल में होगी, पता नहीं वो लोग उसके साथ क्या करेंगे, कहीं वो उसे भी। नहीं, आप डरिए मत, बिल्कुल डरिए मत। आपकी पूजा को ढूंढने की हम कोशिश करेंगे, और मीना के भी मर्डर को ढूंढने की कोशिश करेंगे। आपके बच्चे को कुछ भी नहीं होगा। अभी ये केस हमारे पास ट्रांसफर हुआ है बोरीवली से। अगर आपको भी आपके बच्चे के बारे में कुछ पता चले तो हमें इन्फॉर्म करेगा। शिरके, ये मीना और पूजा जिस क्रेश के बाहर आखिरी बार देखे गए थे, वहां का सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट करो। शिरके, ये दोनों मर्डर केसेस में कॉमन चीज दिखती है उनका गला काटना। क्या कोइंसिडेंस है? ये दोनों केसेस के साथ साथ हमें पूजा को भी ढूंढना होगा, इसके पहले कि किडनैपर उसे हार्म करे। सर ये सीसीटीवी फुटेज मिला है। शिरके, ये आखिरी बार मीना और पूजा को देखा गया 14 तारीख को शाम 4 बजे इनको किडनैप किया गया, और जिस तरह से मीना गाड़ी में बैठे हुए आदमी से बात कर रही है और बिना जबरदस्ती गाड़ी में बैठ रही है, लगता है मीना और पूजा के पहचान वाले। शिरके, सर ब्लड फॉरेंसिक को बुला। कुछ मिला क्या? नहीं सर, पूरा घर छान लिया पर कुछ नहीं है। शिरके, देर हो गई, अगर वक्त पे आते तो पूजा हमें मिलती। सर इन्होंने पुलिस को फोन किया था। ये बाइक से जा रहे थे, इनका मोबाइल गिरा, ये नीचे उतरे तो देखा बच्ची के पैर दिख रहे हैं। उसके बाद इनको बच्ची की लाश दिख गई। सर इसे भी उन 2 लड़कियों की तरह गला काट के मारा गया है। उसकी बॉडी पे कहीं कोई स्ट्रगल का निशान नहीं दिख रहा है, लेकिन इसके मुंह से खून निकल रहा है, और ऐसा लगता है कि अभी 2-4 घंटे पहले ही हुआ है सब। शेर के मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है, इसके दोनों हाथों में खून नहीं है। अगर इसको गला काट के मारा होता तो उसने कोशिश तो की होती खुद को बचाने की, हाथ को खून लगता, और ये मुंह से खून आ रहा है। तो इसका मतलब ऐसा हो सकता है कि पहले मर गई थी और उसके बाद में इसका गला काटा गया हो। बहुत कोशिश करने के बावजूद भी हम पूजा को नहीं बचा सके। उन लोगों ने सिर्फ कार ही नहीं लेकिन घर भी फेक आइडेंटिटी से रेंट पे लिया था। जिस नंबर को ट्रेस करते हुए हम पूजा तक पहुंचे थे, वो नंबर भी अभी इनएक्टिव हो चुका था। पूजा को भी उसी तरह से मारा गया था जिस तरह से नेहा और मीना को गला रेत कर मारा गया था। सिर्फ डिफरेंस इतना था कि नेहा के गले पे जो बारीक निशान था वो पूजा और मीना के गले पे नहीं था। इसका मतलब मारने वाला अभी परफेक्ट हो चुका था। दूसरा डिफरेंस, मीना और नेहा दोनों सेक्सुअली एक्टिव थे, लेकिन पूजा वर्जिन थी। नेहा को मारकर नहला धुलाकर फेंका गया, जबकि पूजा के हाथों और ओठों पर खून के निशान थे। ये सारा डिफरेंस हमें कंफ्यूज कर रहा था,
लेकिन अगर 11 साल की बच्ची होना कनेक्शन है तो हमें डर था कि किसी तीसरी लड़की की जान खतरे में है जिसे हमें बचाना था। तू रुक, कहाँ भाग रहा है? रुक, तू रुक, कहाँ भाग रहा है? रुक, बताती हूँ तुझे, दोबारा ना बोला ना तो देख फिर। हाँ खाना खा लिया। कई की सब्जी थी वो? आलू टमाटर, फिर वो भी डाला करना उसमें। हेलो बोलो सर, ये सर रिपोर्ट के मुताबिक पूजा को एडवांस स्टेज का टीबी था सर। हो सकता है कि खांसने की वजह से कफ के साथ ब्लड भी आ गया हो। सर रिपोर्ट में यह भी मेंशन है कि उसकी मौत 14 तारीख को दोपहर 2 बजे से 4 बजे के बीच में हुई है और मौत गला काटने की वजह से हुई है। ये पूजा को मारा क्यों? उनका रिचुअल खत्म हो गया था इसलिए, या पूजा को टीबी था इसलिए? हेलो, हाय, धीरज बोलते है। मेलिया, तू काय को फोन करे इधर? पैसा चाहिए मेरे को। पैसा चाहिए ना तेरे को तो तेरे मवाली दोस्त से मांग ना। मेरा तेरे से कोई रिश्ता नहीं, मैं नहीं दूंगी तेरे को पैसा, समझा? तेरी बहन मर गई है, कोई मर्डर किया है उसका। ये तू रो काय को रही है? अच्छा हुआ ना मर गई, बोझ कम हो गया तेरा। मेरे को पैसा चाहिए, मैं शाम को आ रहा है तेरे घर पे। सुन, मेरे पास पैसे नहीं है और अगर होते भी ना तो भी मैं देती, समझा? चल फोन रख। फिर पैसा मांगा हो? देख, या तू पुलिस को सच बोल दे या तो मैं ही बोलता हूँ। भाव ऐसा मत करो भाव, मैं हाथ जोड़ती है, मैं बिल्कुल अकेले पड़ जाएगी। मरद छोड़कर चला गया, नेहा छोड़कर चली गई, सिर्फ मेरे पास धीरज है, उसको मत छीनो मुझसे, मैं हाथ जोड़ती हूँ। ठीक है, नहीं बताऊंगा, पर इससे पहले बहुत देर हो जाए, समझाओ उसको कि सुधर जाए। साधना मेरी भांजी है, उसकी माँ बाप की डेथ के बाद मैं ही उसको पाल पोस रही हूँ। सब आज वो ट्यूशन के लिए 2 घर छोड़ के ही गई थी, लेकिन वापस लौटे ही नहीं। मैंने उसकी ट्यूशन टीचर को भी पूछा, लेकिन उसने कहा कि वो ट्यूशन के लिए पहुंचे ही नहीं। क्या उम्र है इसकी? सिर्फ 11 साल की है साहब, बहुत छोटी है साहब। प्लीज साहब उसे ढूंढ दीजिए साहब। आप फिक्र मत कीजिए, हम ढूंढने की कोशिश करेंगे, जैसे हमें कुछ पता चलेगा हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। जी शिरके सर, एक काम करो, ये रावलपाड़ा एरिया में सीसीटीवी है क्या देखो, अगर रहेगा ना तो पूरा फुटेज कलेक्ट करो। और एक काम करो, उस एरिया में यानी दहीसर से लेके बोरीवली तक एरिया में जितने भी एजेंसीज है जो कार रेंट से देते हैं उनसे पूछताछ करो आज किसी ने कार रेंट से ली क्या। अगर ये काम उन्हीं लोगों का है तो आज जरूर उन्होंने कार रेंट से ली होगी। ठीक है सर। और एक काम करो, जिस जगह पूजा को रखा गया था वो जगह, नेहा, पूजा और साधना जिस जगह से गायब हो गई वो जगह, और नेहा, पूजा और मीना की बॉडी जिस जगह पे मिली वो जगह, इन सारे जगहों पे कितने मोबाइल एक्टिव थे वो देखो और उनमें से जो कॉमन नंबर था उसके डिटेल्स निकालो। लेकिन सर उस एरिया में तो लाखों नंबर एक्टिव होंगे, सबको कैसे चेक कर सकते हैं? शिरके, 2 लड़कियां और एक औरत का मर्डर हो चुका है, हमारे हाथ में अभी तक कुछ भी नहीं लगा। एक टीम को इस काम पे लगा दो। सर धीरज ने प्रशांत के लैंडलाइन नंबर पे कॉल किया है। आज शाम वो स्वाति से मिलने प्रशांत के घर आ रहा है। गुड, अब आएगा अकेला और जाएगा हमारे साथ। लड़की अगर चिल्लाएगी तो जान से मार दूंगा। देख, चुप चुप, खड़ी हो जा, खड़ी हो जा, चुप। ये देख, देखते थे ये लड़की अच्छी लगी इधर। वो काय करता है? सिर्फ 3 दिन बचे हैं, ये पसंद है नहीं पसंद है इन सब बातों के लिए टाइम नहीं है अभी। देखो जल्द से जल्द हम लोग सब कुछ पूरा कर। ये भाई देखते हैं। लड़के तूने मेरे बेटे को मारा, मैं तेरे को बाबा मारो नहीं। बेटा उसकी तेरा खून निकल रहा है। बाबा प्लीज छोड़ दो उसे। अब जब उसने बोल दिया है कि उसको पसंद है, क्यों वक्त बर्बाद कर रहे हो? देखो जल्द से जल्द ये प्रथा पूरी कर लेनी चाहिए। देखो शिरके, गाड़ी का नंबर साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये गाड़ी भी रेंटेड हो सकती है। फौरन लुकआउट इशू कर दो, इस बार ये हमारे हाथ से बचने नहीं चाहिए।
इससे पहले कि साधना को हार्म करे, इन्हें हमें पकड़ना होगा। धीरज, क्या है बे? कौन है? धीरज भाग, पुलिस भाग! नेहा तेरी बहन थी ना, तो भी उसको मार दिया तूने? मैंने नहीं मारा साहब, सच ही बोलता हूँ। 11 साल की उम्र में इधर उधर मुंह मारती थी, हुआ रहेगा किसी के साथ लफड़ा, मार दिया होगा कोई। ये ड्रग्स देने के बाद ये ऐसा बड़बड़ करता है या पहले से ऐसी कहानी सुनाता है? साहब सच ही बोल रहा हूँ, बहुत गर्मी थी उसको, एक के साथ तो चलता नहीं था, बोल के मार पीट के भी समझाया, नहीं मार। मेरी बड़ी बच्ची को गाली देते हैं, हाँ? भाई होकर उसके साथ गलत काम किया और उसके बारे में उसके बारे में झूठ बोल रहे हैं। साहब, मेरी गलती है जो इसको बचाई, और अब मेरे को लग रहा है कि अपनी बच्ची को बचाना चाहिए था मुझे। नालायक कहीं का। चल बोला, सच बोल। झूठ बोलेगा ना, जितना माल अंदर डाला उतना बाहर निकालूंगा दूसरी जगह से। चल बोल। साहब, मैंने नेहा के साथ गलत काम किया। मैंने उसको डरा कर ये बोला कि किसी को बोले तो आई को और उसको दोनों को मार दूंगा। वो किसी को नहीं बोली साहब, लेकिन जब वो पेट से हुई ना तो आई को पता चल गया, उसने मेरे को घर से निकाल दी और खुद प्रशांत मामा के घर चली गई। अब ये बता, नेहा को तूने कब और कहां से उठाया और मारा क्यों? साहब आई शपथ, मैंने उसको नहीं मारा। इसके ऊपर रेप का चार्ज लगाओ, रिमांड में भेज दो इसको। चलो, और इनको भी अरेस्ट करो, पुलिस को मिसगाइड करने के इल्जाम में। चलो लेके जाओ इनको। शिरके सर, जिस दिन नेहा स्कूल से गायब हो गई और उसकी बॉडी मिली, उस दिन इसका मोबाइल लोकेशन क्या था, देखो जरा। नहीं, मैं ये नहीं लगाऊंगी, मुझे नहीं लगाना ये। साधना से अभय और अभिषेक का जो हमने स्केच बनवाया था वो हर तरफ सर्कुलेट कर दिया, लेकिन वो कुछ काम नहीं आया। उसका मोबाइल भी हमने ट्रेस किया, लेकिन मोबाइल लगातार स्विच ऑन स्विच ऑफ हो रहा था, इसलिए अभिषेक हमारे हाथ में नहीं आ रहा था। ऐसे में हमें एक बात याद आई। दीपा ने बोला था कि ये उनकी प्रथा है। प्रथा है, श्रद्धा है हमारी। तो इसका मतलब ऐसा हो सकता है कि अभिषेक की शादी भी 12 साल की उम्र में हो गई हो और उसने दीपा को किडनैप करके लाया हो, और दीपा हमें ये नहीं बता रही थी वो कहां से बिलोंग करती। लेकिन उसके हाथ का टैटू देखकर हमारा कांस्टेबल बोला कि ऐसा टैटू या तो लातुरकर या तो नागपुरकर बनवाते हैं। तो हमने लातूर और नागपुर के पुलिस स्टेशन को कांटेक्ट करके पूछा कि 20 साल पहले तुम्हारे तरफ जितनी भी लड़कियां गायब हो गई हो, 10 या 11 साल की, उनकी सब डिटेल्स हमें दो, और वो काम कर गया। जानते हो कौन है? तुम्हारी फोटो ही, तुम जब 10 साल की थी ना, उस वक्त की फोटो है। सुना है तुम पढ़ाई में बहुत होशियार थी। तुम्हारे माँ बाप, दीपा दामले के माँ बाप विलास और सुनंदा दामले, देखो कितने खुश नजर आ रहे। तुम पे गर्व था ना उन्हें। और ये उस रात की फोटो है जिस रात तुम गायब हो गई थी, और उस रात तुम्हारे माँ बाप का गला काट के उनको मार दिया गया था। तुम्हारे माँ का गला किसने काटा था? अभिषेक ने। उसी अभिषेक ने जिसके साथ तुमने शादी की। अभिषेक और उसके माँ बाप ने अंधविश्वास में तुम्हारे माँ बाप और तुम्हारी बलि चढ़ाई थी। चुप करो, कुछ मत बोलो। चुप रहने से कुछ नहीं बदलेगा, जो है वो है। सच तो यह है कि प्रथा के लिए तुम्हारे माँ बाप की और तुम्हारी बलि चढ़ाई गई थी। अब लगेगा वहां पहुंचते पहुंचते, चलो जल्दी। जल्दी जल्दी नथु दादा। बेटा रोकना मत, चल चल चल, ये लोग हमें रोक नहीं पाएंगे। देख आज तेरी शादी होकर रही है, तू फेरे पूरा कर ले।
प्रेम दिया ना दोस्त को तुम पागल ना तेरे तमाशा नहीं तो गोली मार दूंगा। रुक जाओ ऐसे शादी में विघ्न मत डालो, रुक जाओ। ए बेटा उसको मत देख, शादी के पहले पूरा कर ले चल। मेरे बाबा ने दीपा को किडनैप किया था, उसके बाबा का गला काट दिया था और मुझे ये प्रथा सिखाने के लिए मेरे हाथ से दीपा की माँ का गला कटवा दिया था। और अभय को प्रथा सिखाने के लिए तूने नेहा का गला काट दिया। हाँ, लेकिन अभय ये सब नहीं कर पाया। फिर नेहा को ठिकाने लगा के एक नई लड़की ढूंढनी थी, इसलिए मैंने उसका गला काट दिया और उसे फेंक दिया। ये पूजा मीना इन दोनों का भी ऐसे ही मैंने गला काट दिया था। तीनों मर्डर इससे ही किए थे ना तुमने? अरे ये कोई साधारण चाकू नहीं है, ये तुकाराम दादा ने मंत्रोच्चार करने के बाद मुझे यह सौंप दिया था। कान फटा देने ठोन। नहीं पूरा सुनिए। पता है जब हम पूजा और अभय की शादी करने वाले थे ना, तो वो भी आए थे वहां आशीर्वाद देने के लिए। वो पूजा बीमार थी इसलिए मुझे उसे मारना पड़ा। सब मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया, उसको माफ कर दो। मैंने कुछ नहीं किया। ए दीपा, अरे हमने कुछ गलत नहीं किया है, ये हमारी प्रथा है। आज मैं निभा रहा हूं, कल ये प्रथा मेरा बेटा निभाएगा। प्रथा, चार्जशीट दाखिल करो।